जब बाहर खाने जाइए होटल या रेस्टोरेंट में तो वहाँ सिरके में डूबे हुए प्याज को देते हैं। तो चलिए आज किचन केमिस्ट्री में इसी कॉन्सेप्ट का राउंड खेलते हैं। आज के प्रयोग को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि किचन में, रसोई में दरअसल हम करते क्या हैं। हम कुछ भी करें, चाहे हम किसी चीज को पकाएं, चाहे सेकें, चाहे उबालें, चाहे तेल में फ्राई करें, हम उसके गुणों में, हम उसकी प्रॉपर्टीज में परिवर्तन कर रहे होते हैं। आज के प्रयोग में भी हम किसी और तरीके से परिवर्तन करेंगे, कुछ परिवर्तन करके देखेंगे। हमारे पास 3 ऑप्शन थे, प्याज था, खीरा था और गाजर था। हम तीनों में परिवर्तन कर सकते थे इस तरीके से, लेकिन हम खीरे को चुनेंगे क्योंकि ना सिर्फ उसके स्वाद में परिवर्तन होगा बल्कि वो जो परिवर्तन हुआ है हम उसको देख भी पाएंगे अपनी आंखों से। नमस्ते, स्वागत है आपका स्टडी लैब्स पे। आज हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं। आपने देखा कैसे वो पिस्टन ऊपर चला गया सिरिंज में। इसको कहते हैं वैक्यूम। हम एक बड़ा वैक्यूम चैम्बर तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम एक अगर छोटी मात्रा में हमें देखना है तो हम सिरिंज के अंदर इस वैक्यूम का निर्माण कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि जैसे गुब्बारा फूल गया और जैसे मैंने उंगली हटाई, हवा उसके अंदर गई और इसको वापस से पिचका दिया। ये पिस्टन क्यों ऊपर चला जाता है और वो क्यों पिचका हुआ गुब्बारा फूल जाता है और दोबारा पिचक जाता है, इसके फिजिक्स को अगर आपको जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक अलग वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं कोई रेसिपी नहीं बता रहा हूं कि ऐसा ऐसा करेंगे और ये हो जाएगा। मैं सिर्फ आपको ये दिखा रहा हूं कि कैसे हम वैक्यूम का, निर्वात का यूज करके भी किचन के अंदर कुछ बदलाव कर सकते हैं, कुछ नया बना सकते हैं। इसके बाद ये आपके ऊपर होगा कि आप किन चीजों को मिलाते हो इसके अंदर, इस कॉन्सेप्ट का यूज करके, और आप क्या बनाते हो। तो मैं इसमें खीरे का, क्योंकि वो पारदर्शी होता है, उसमें जो बदलाव आएगा हमें दिख पाएगा, इसलिए खीरे का इस्तेमाल कर रहा हूं। और उसके साथ साथ इस्तेमाल कर रहा हूं नींबू के रस का और चीनी के घोल का। मैंने यहाँ पे कुछ अलग अलग साइज के खीरे काटे हैं और इनको अब सिरिंज के अंदर कर देते हैं और फिर इसमें भर देते हैं जो हमने नींबू और चीनी का घोल बनाया हुआ है। उसमें कुछ हवा ना रह जाए, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। अब धीमे धीमे उसको हिट कर करके उसके अंदर से हवा निकाल भी सकते हैं। ये वाले छेद को अपनी उंगली से बंद कर लीजिए और पीछे जब आप सिरिंज को खींचेंगे तो आपको उसके अंदर बहुत सारे बुलबुले उठते हुए दिखेंगे। ये बुलबुले और कुछ नहीं है, खीरे के अंदर जो हवा भरी होती है वो बाहर निकल रही है और वही आपको बुलबुले के फॉर्म में दिख रही है। तो आपने वैक्यूम बनाकर खीरे के अंदर की हवा को बाहर निकाल दिया है। आप चाहे तो इस प्रोसेस को 1-2 बार और भी कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा हवा बाहर निकल जाए। अब चलते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। जब आपने खीरे के अंदर से हवा निकाल दी और अब की बार आप दोबारा वैक्यूम बनाओगे और प्लंजर को जोर से छोड़ोगे तो जो लिक्विड है खीरे के आसपास वो उस गैप में घुस जाएगा, वो उसके अंदर चला जाएगा। आप लिक्विड की क्वांटिटी थोड़ी कम ज्यादा करके अपना एडजस्टमेंट चेक कर लीजिए और इसको आप 3-4 बार कम से कम करेंगे तो क्योंकि आपने वैक्यूम बनाकर हवा बाहर निकाल दी है और दूसरी बार वैक्यूम बनाकर उसको बहुत तेजी से हिट कर रहे हैं, तो वो जो लिक्विड, आप जो भी लिक्विड लेंगे वो उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा और उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज करेगा, उसके टेस्ट को चेंज करेगा, उसके टेक्सचर को चेंज करेगा, उसके ऑर्डर को चेंज करेगा। चलिए अब देखते हैं कि हमारे खीरे में क्या बदलाव आया। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये थोड़ा सा ज्यादा शाइनी यानी चमक रहा है, थोड़ा सा पहले ट्रांसपेरेंट था, अब थोड़ा कम ट्रांसपेरेंट हो गया है। चलिए इसके साथ एक नॉर्मल खीरे को रख के देखते हैं, तब आपको ये बदलाव और ज्यादा बेहतर तरीके से दिखेगा कि कितना डिफरेंस आ गया है पहले और बाद में। इस फोटो से भी आपको ये अंतर साफ साफ नजर आ रहा होगा। उम्मीद है अब आपको ये बात पता चल गई होगी कि क्यों सिरके में डूबा प्याज आपको अच्छा लगता है। धीमे धीमे सिरका प्याज के अंदर की हवा को निकालता है और उसकी जगह ले लेता है। यही काम हमने भी किया, लेकिन थोड़ी सी जल्दी, थोड़ा सा स्पीड में किया। थोड़ी सी फिजिक्स, थोड़ी सी केमिस्ट्री, थोड़ा सा विज्ञान इस्तेमाल किया हमने। चलिए अब इसको खाकर देखते हैं। वैसे अगर आपको मीठा खीरा ना पसंद हो तो ये आपको बहुत अच्छा नहीं लगने वाला है, लेकिन यही तो किचन की खासियत होती है ना, हम सबके पसंद का कुछ ना कुछ वहां होता ही है। मैं तो जा रहा हूँ इसको गाजर, प्याज, नमक के सोल्यूशन, बेकिंग सोडा, सिरका और नींबू और जो चीनी का घोल बनाया था उसके साथ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई करने कि सिरके को प्याज के साथ करेंगे तो क्या होगा, गाजर को विनेगर के साथ या बेकिंग सोडा के साथ करेंगे तो क्या होगा, खीरे को नमक के सोल्यूशन के साथ करेंगे तो क्या होगा। आप भी करिए। इन वीडियोस को रिकॉर्ड करने में मेरी छोटी बहन ने मेरी मदद की है।